नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद यानी कि रजिस्ट्री या कोई प्लॉट हो कोई ज़मीन हो रजिस्ट्री कराने के बाद भी आप डायरेक्ट कब्जा नहीं ले सकते हो। अब आप कहोगे कि ये तो आप गलत बता रहे हो। मैं गलत नहीं, मैं आपको विद प्रूफ कानून भी आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है। जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 के बारे में क्या प्रावधान 54 करता है इसके बारे में आप जान लीजिए। वरना आपने रजिस्ट्री करा ली तो रजिस्ट्री कराने के बाद पैसा देने के बाद आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, कब्जा नहीं ले पाओगे। अगर ले भी लिया है तो हो सकता है बाद में कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले या मान लीजिए वहाँ पे प्रशासन आपको हैरेसमेंट कर सकता है। चलिए क्या कहता है कानून वो जान लीजिए साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54। विक्रय की परिभाषा धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है, जिसके देने का वचन किया गया है या जिसका कोई भाग दे दिया हो और किसी भाग देने का वचन किया हो। यानी कि साथियों ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी आपका नाम ए है, अगर आपने बी को ट्रांसफ़र कर दी तो बी को सारे राइट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए और वो भी स्थायी रूप से, और ए का यहाँ पे कुछ नहीं रह जाता, ओनली रजिस्ट्री से, ठीक है। अब आप जाओगे यहाँ पे कब्जा लेने, लेकिन कब्जा लेने से पहले आपको पढ़ना चाहिए ये पैराग्राफ, ठीक है। ये क्या कहता है वो जान लीजिए। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि कई लोग जो है प्रॉपर्टी गलत खरीद रहे हैं, कई फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ, धोखाधड़ी, कहीं डबल रजिस्ट्री, कहीं अंश से अधिक विक्रय, कहीं सरकारी ज़मीन। तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में और आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं, और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साथियों देखिए एक क्रेता, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इधर साइड, एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है। यानी कि अविभक्त यानी कि मान लीजिए जो बटा हुआ नहीं है वो विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं मिलेगा, यानी कि जिसने खरीदी है उसे कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन यानी कि 116, 117, ठीक है, सीमांकन यानी कि सेक्शन 24, कब्जा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मापन सौदर्यपूर्ण तरीके से या आपसी व्यवस्था या न्यायालय की डिक्री से नहीं हो जाता तब तक आप कब्जा नहीं ले सकते हो। स्पष्ट देख सकते हो। अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि ज़मीन लेते समय आप क्या क्या ध्यान में रख के साथियों, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे फिर कहूँगा कि देखिए अगर आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप ज़मीन खरीद रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहिए किसी विशेषज्ञ से, जिससे आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। अब ये हो क्यों रहा है साथियों? एक्चुअली जो आपके वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो तहसील के या डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो रिसर्च नहीं करते, वो डायरेक्ट रजिस्ट्री करते और आपसे पैसा लेते, उनका काम ख़त्म, पैसा लेके आपकी रजिस्ट्री करा दी, अब आप जाइए जो आपकी इच्छा है वो करिए जाके। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने कब्जा नहीं ले पाया। कब्जा आप इसी कारण नहीं ले पा रहे हो, ठीक है ना। अब साथियों हम बताएंगे आपको कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे ज़मीन खरीदने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप आसानी से कब्जा ले सकें उस पर, ठीक है ना। देखिए साथियों क्या है कि जैसे ही रजिस्ट्री होती है आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बी ऐसे खरीदी आपने भी प्रॉपर्टी, ठीक है, आप इसके मालिक हो गए। यहाँ पे लिखा है, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे अधिकार हित रूप या स्थायी रूप से अंतरित कर देता है और विक्रेता का पूर्ण हित जो है सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि सभी अधिकार क्रेता के पास आ जाते हैं। फिर भी विडंबना है, वो कब्जा नहीं कर सकता। सही है, क्योंकि इससे जो है विवाद बढ़ेंगे। क्यों? अगर मान लीजिए वी जाता है, अब साथियों कई बार आपने देखा होगा गाटा होते हैं मिन जुमला नंबर, ठीक है, कई बार कई सह खातेदारक होते हैं, ठीक है ना, सह खातेदार, कई बार जो है खातेदार होते हैं उसमें, ठीक है। अब मान लीजिए उनका विभाजन नहीं हुआ है, उनका आपसी मान लीजिए कोई बंटवारा या मान लीजिए कोई विवाद चल रहा था ए से, ठीक है।
अब ए ने क्या किया, उस विवाद को और बढ़ाने के लिए वी को बेच दिया कि अब देखिए वी दबंग को बेचता हूँ मैं, अब इन सबसे लड़ेगा। तो यहाँ पे भाई बी कब्जा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति है वो जबरन कब्जा कर रहा है रजिस्ट्री के द्वारा, तो आप ये प्रशासन को दिखा सकते हैं साथियों, लेकिन ये वीडियो में मान्य नहीं होगा। आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ जो है अगर लेना आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक करवाएं, ठीक है। क्या होगा, अगर बी जबरन कब्जा लेना चाह रहा है तो आप ये दिखाओगे कि सर देखिए ये क्या लिखा है कि विक्रेता तब तक स्वामित्व नहीं ले, तब तक उस पर कब्जा नहीं ले सकता जब तक कि उसका विभाजन यानी कि 116 धारा 24 या मान लीजिए जो है आपसी समंजस्य से पंचायत या मान लीजिए वहाँ पे जो है न्यायालय की डिक्री ना हो जाए, या मान लीजिए साथियों वहाँ पे कब्जा न दे दिया जाए पंचायत से या मान लीजिए आपसी समझौते से, ठीक है। तब तक नहीं हो सकता, वहाँ पे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो सीधा मतलब मेरा ये है कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो वहाँ पे धारा 116, 117, धारा 24 ये चीज़ चेक कर लें। इसमें जुमला नंबर सह खातेदारक तो नहीं है, ये चीज़ चेक कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। दूसरी बात, जब भी आप ज़मीन खरीदें तो वहाँ पे श्रेणी नंबर देखें, ज़मीन सरकारी तो नहीं, खातेदार का वर्ग देखें, सभी दाखिल खारिज के आदेश देखें, घाटा मिन जुमला नंबर तो नहीं है, धारा 116, 117, धारा 98, धारा 81, धारा 80, धारा 143, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कार्रवाइयाँ आपको भविष्य में परेशान कर सकती हैं, ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको मिल जाएगा। बार बार मैसेज करके परेशान ना करें। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक करवाने के बाद बात कर सकते हैं।